तो 31 मार्च 2001 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मुकाबला जो क्रिकेट इतिहास में सबसे रोमांचक मुकाबलों में से माना जाता है, जहां भारतीय टीम ने कंगारुओं को धो डाला। इस मैच ने न सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिली, बल्कि आखिरी ओवर तक फैंस की धड़कनें तेज कर दी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएम स्पोर्ट्स पर और एक बार फिर आपके लिए तो दिन था 31 मार्च 2001 का। स्टेडियम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ जल्दी आउट हो जाते हैं 34 बॉलों पर 15 रन बनाकर, लेकिन जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है वो डट गया। दोस्तों, आज उसने समझ लिया था कि ऑस्ट्रेलियाओं को धूल चटाना है और इस सीरीज में जो है वापसी करनी है। तो सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। साथ निभाया वीवीएस लक्ष्मण ने, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली। तो सचिन तेंदुलकर ने 139 रनों का योगदान दिया 125 बॉलों पर, जिसमें शानदार 19 चौके शामिल थे। और वीवीएस लक्ष्मण ने 83 रन बनाए 88 बॉलों पर, जिसमें 6 चौके शामिल थे। एक शानदार साथ निभाया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने एक मजबूत स्कोर रखने के लिए तैयार थी। और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जिस तरह से इन लोगों ने धुलाई करी, चौके पे चौका मार रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पानी के लिए तरस गए थे। ऐसी हालत हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कि किसी भी तरह से इन्हें विकेट मिल जाए। प्रार्थनाएं इनकी चालू हो गई थी, हे भगवान सचिन तेंदुलकर को मैं आउट कर दूं किसी भी तरह से, ऐसा बॉलर सोचने लग गए। उसके बाद आते हैं जब इन्होंने एक शानदार शुरुआत कर दी, एक शानदार मजबूत स्कोर बढ़ा दिया, तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं 125 बॉलों पर 139 रन बनाकर। सौरभ गांगुली इस टाइम कप्तान थे, 3 बॉल बनाकर 0 रन पर आउट हुए। और वहीं हेमांग बदानी ने एक शानदार पारी खेली 25 बॉल पर 23 रन बनाकर, जिसमें दर्शकों को झूमने के लिए भी मजबूर करा एक छक्का लगाकर। तो भारत की तरफ से ये बेहतरीन जो छक्का था वो एक ही छक्का लगा था, और वो लगा था हेमांग बदानी की बैट से। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सफलतम गेंदबाज रहे ग्लेन मैकग्राथ, जिन्होंने 10 ओवर में 52 रन देकर 3 विकेट लिए, और डेमियन फ्लेमिंग, जिन्होंने 10 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट लिए। तो इस चौके छक्कों की मदद से सचिन तेंदुलकर के रन मशीन की वजह से भारतीय टीम ने 299 रनों का एक बहुत बड़ा स्कोर सामने रख दिया ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने मुसीबत अब आन खड़ी थी, क्योंकि भारतीय बॉलर जो थे वो उन पे हावी होने के लिए तैयार थे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं एडम गिलक्रिस्ट और डेमियन मार्टिन। एडम गिलक्रिस्ट, जहां उन्होंने मन बना लिया था कि भाई अब तो इस मैच को जीतना है, 299 का रन है, 6 के रन रेट से रन बनाना है और तेज तरारी खेलना है। आते ही रन बनाना शुरू कर दिया, चौके मार दिए। और डेमियन मार्टिन ने भी अच्छी शुरुआत दी, जिसमें 2 चौके मारे। 17 बॉल पर 19 रन बनाकर डेमियन मार्टिन आउट हो जाते हैं। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट वही तूफान लाए रहते हैं और भारतीय टीम की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि क्या ये मैच जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। फैंस जो हैं उनकी धड़कनें तेज होने लग गई, क्या ये मैच भी हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। रिकी पॉन्टिंग आते हैं उसके बाद, जिन्होंने एक शानदार शुरुआत मिलने के बाद अपना विकेट गंवा देते हैं 32 बॉल पर 23 रन बनाकर, जिसमें 4 चौके थे। 23 रनों की पारी में 4 चौके थे और 71 का स्ट्राइक रेट था। वहीं फिर उसके बाद आते हैं माइकल बेवन और स्टीव शॉ। अब लेकिन एक तरफ से एडम गिलक्रिस्ट का जलवा जारी था, और एडम गिलक्रिस्ट का जलवा देखते ही देखते 50 रन पार कर गया, और उनका साथ कोई भी बल्लेबाज दूसरा निभा नहीं पा रहा था। 5 रन 1 रन 1 रन 18 रन इस तरह का स्कोर बना। और शानदार जो गेंदबाजी की थी वो हरभजन सिंह और अजीत अगरकर ने की थी, जहां हरभजन सिंह ने 9 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं अजीत अगरकर ने 8 ओवर में 38 रन देकर 3 विकेट लिए। और जवगाल सिन्नाथन ने 8.5 ओवर की गेंदबाजी में 34 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। तो इस तरह से
इस मैच में जो धड़कनें बुला देने वाला मैच था, ऑस्ट्रेलिया को 181 पर रोक देते हैं इंडिया वाले 35 ओवर में। तो भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाजी की बदौलत यहाँ पे 118 रनों की ये महत्वपूर्ण जो जीत थी वो कैमियो जीत थी दोस्तों। और इस जीत ने बता दिया कि भारतीय टीम भी जो है 100-200 रनों के लक्ष्य से जीत सकती है उस दौर में। तो उस दौर में जो जलवा था वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का जलवा था दोस्तों सन 2001 में। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम ने हराया तो बता दिया कि हमारी टीम भी किसी से कम नहीं है। और शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया, ऑस्ट्रेलिया वालों को मुंह की खानी पड़ी और एक शर्मनाक हार देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया वालों को। और 118 रनों से ये मैच जीत लिया। और इस मैच के हीरो थे सचिन तेंदुलकर और हरभजन सिंह अजीत अगरकर, जिन्होंने एक शानदार पारी खेली। वो थे सचिन तेंदुलकर, उनका बखूबी साथ निभाया रॉबिन उथप्पा ने, और अजीत अगरकर और हरभजन सिंह ने 3-3 विकेट लिए। तो दोस्तों ये थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच की शानदार कहानी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे स्कोर कार्ड के साथ, और तब तक के लिए दें हमें इजाज़त।